बिहार विधानसभा में तीसरा मोर्चा कहे या फिर त्रिकोणीय लड़ाई करवाने वाले चिराग पासवान और उनकी पार्टी लोजपा ने आज अपनी तीसरी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। ये अंतिम लिस्ट है और इस लिस्ट को बड़ी बारीकी से बनाया गया है। उम्मीदवारों के जो नाम हैं वो समीकरण के साथ तय किए गए हैं। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी गणेश सम्राट है। गणेश, इस तीसरी सूची में क्या नया है? देखिए आर्यन, चिराग पासवान ने भरसक भाजपा से अलग होने के बाद, एनडीए का साथ छोड़ने के बाद उन्होंने जो कोशिश की थी नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोलने की, उसमें वो सफल हुए और अब जंग के मैदान में चुनावी जो जंग है वो जारी है। 28 तारीख को पहले फेज का जो मतदान होना है उसके लिए कमर कस ली गई है और अब तीसरे चरण का जो आखिरी जो नॉमिनेशन का जो वक्त है वो भी अब ख़त्म होने वाला है और चिराग पासवान लगातार पहली लिस्ट, दूसरी लिस्ट और तीसरी और अंतिम लिस्ट, जाति का विशेष ख्याल रखा गया है क्योंकि बिहार में सभी राजनीतिक दलों को इस बात को अच्छे तरीके से समझ है कि बिहार का चुनाव जातीय अंकगणित के बिना नहीं हो सकता है। लिहाजा सभी जातियों का बराबर हिस्सेदारी, उच्च हिस्सेदारी अगर कोई पार्टी नहीं देती है, उन्हें सम्मान नहीं देती है तो उनको नुकसान होगा। ऐसे में चिराग पासवान ने भरसक कोशिश की है कि सभी जातियों का प्रतिनिधित्व लोजपा दे। यही वजह है कि बीजेपी के साथ भले ही चिराग पासवान कह रहे कि हम मजबूती से खड़े हैं, लेकिन कई सीटों पर भाजपा के खिलाफ भी लोजपा की जो उम्मीदवार हैं वो मैदान में उतरे हुए हैं और फ्रेंडली फाइट होने की बात चिराग पासवान कर रहे हैं। ऐसे में देखिए जो आज जो तीसरी लिस्ट जारी हुई है और ये सभी जिन विधानसभा क्षेत्र से आए हैं उनकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। इसमें वाल्मीकि नगर से लोजपा ने महेंद्र कुमार भारती को अपना उम्मीदवार बनाया है। नरकटियागंज से नौशाद आलम, सुगौली से विजय कुमार गुप्ता, नरकटिया से सोनू कुमार, बाजपट्टी से मोहम्मद इंतखाब आलम, हरलाखी से विकास कुमार मिश्र, बाबू बरही से अमरनाथ प्रसाद, लोकहा से प्रमोद कुमार प्रियदर्शी, निर्मली से गौतम कुमार, पिपरा से श्रीमती शकुंतला प्रसाद, सुपौल से सुभाष चंद्र मंडल, त्रिवेणी से रेणुलता भारती हैं, रानीगंज से परमानंद ऋषिदेव, अररिया से चंद्रशेखर सिंह बब्बन, ठाकुरगंज से कलीमुद्दीन, कोचाधामन से हबीबुर रहमान, अमौर से मनोज कुमार निषाद, कस्बा से प्रदीप कुमार दास, रुपौली से शंकर सिंह, धमदाहा से योगेंद्र कुमार, कादवा से चंद्रभूषण। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि हर जाति का प्रतिनिधित्व मिला गया है। आखिरी जो लिस्ट है वो जारी किया गया है। बनिया, स्वर्ण, दलित के साथ महिलाओं को भी तीनों लिस्ट में बराबर जो है भागीदारी वो दी गई है। हर लिस्ट में महिलाओं की जो संख्या है वो बराबर रही है और उनको सम्मान देने की कोशिश चिराग पासवान ने किया है। आगे लिस्ट में चिराग पासवान अपने पुराने जो कार्यकर्ता हैं लोजपा के, उनके ऊपर भी भरोसा जताना नहीं छोड़े हैं। उनके ऊपर भी भरोसा जताएं। कई लोजपा के जो कार्यकर्ता रहे हैं उनके ऊपर चिराग पासवान ने भरोसा जताया और उन्हें इस चुनावी मैदान में उतारा है। भाजपा के नेताओं को भी लोजपा से टिकट मिला। देखिए आप तीनों चरणों का जो लिस्ट है उसके अनुसार अगर लोजपा की लिस्ट आप देखिएगा तो कई ऐसे जो चेहरे हैं जो बीजेपी से बगावत करके आए या फिर जेडीयू से जो लोग बगावत करके आए हुए थे, वैसे लोगों को चिराग पासवान ने मौका दिया। और सबसे खास जो लोजपा ने जिन उम्मीदवारों के ऊपर अपनी किस्मत आजमाई है उसमें वैसे उम्मीदवार ज़्यादातर हैं जो बीजेपी के हों या फिर बीजेपी के बागी हों, उनको भी चिराग पासवान ने मौका दिया। और इसी कड़ी में भाजपा की एक जो बिहार की एक निर्दलीय विधायिका थी उनके ऊपर भी चिराग पासवान ने दाव लगाया था, लेकिन ऐन वक्त पे वो सिंबल वापस कर दी। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके का रंगमंच चुनाव का चिराग पासवान ने बिहार को दिया है, एनडीए से खुद को अलग करके नीतीश कुमार के खिलाफ राजनीति करके और नीतीश कुमार के उम्मीदवारों के खिलाफ अपने उम्मीदवार का दावा करते हुए कई जगहों पर भारतीय जनता पार्टी के पैरेलल अपने उम्मीदवार देकर फ्रेंडली मैच की बात कही है। उसके बाद आज चिराग पासवान ने अपने पार्टी के लिए जो तीसरा लिस्ट था, अंतिम जो लिस्ट है, उसे लोगों के सामने रखा है, जनता के सामने रखा है और अपने कार्यकर्ताओं से कहा है कि मजबूती से चुनाव में जाएं और मदद करें उन हर एक उम्मीदवार का जिनको टिकट, जिनको सिंबल लोजपा ने दिया है। बहरहाल आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद।